हरतालिका तीज व्रत कथा। ये सुनने मात्र सेवाएं सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो आइए हम लोग हरतालिक तीज व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी सहेलियों ने उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गईं, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग बनाकर निर्जला व्रत किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। कथा का विस्तार। एक बार हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया। लेकिन पार्वती पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। उन्होंने अपनी सहेली से अपनी व्यथा कही। सहेली ने उन्हें जंगल में ले जाकर भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। पार्वती ने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में घने जंगल में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत का शिवलिंग बनाया और निर्जला व्रत रखा। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। इस बीच पार्वती के पिता हिमालय राज उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुंचे। उन्होंने पार्वती को दुखी देखा और उनसे घर छोड़ने का कारण की सलाह दी। पूछा। पार्वती ने उन्हें बताया कि उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यह व्रत किया है। हिमालय राज ने भगवान शिव से पार्वती का विवाह करने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और अविवाहित युवतियों के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए हम लोग अब दूसरी कथा प्रमवब करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के माहात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है।
मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बै पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी तुम्हारी इस कष्ट साध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। आप, क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। इस प्रकार ये कथा संपन्न